फ्रेंड्स, तो ये आप सभी के सामने है पंडित दीनदयाल का पूरे जीवन की बायोग्राफी। ये नोट्स है। इस बार माइनर सब्जेक्ट में पंडित दीनदयाल सब्जेक्ट से जो एमसीक्यू क्वेश्चन बनने वाले हैं आपके इसी में से बनेंगे। टोटल 40 क्वेश्चन अगर ये आप पढ़ लेंगे तो आई एम श्योर डैट आप 40 के 40 क्वेश्चन आप इजीली सही कर लेंगे। तो चलिए हम सीधे इस नोट्स पे देखेंगे, ठीक है। आइए फ्रेंड्स, तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय, ही वॉज बोर्न इन 25 सितंबर 1960 इन द विलेज ऑफ नागला चंद्रबान। तो पंडित दीनदयाल का जन्म 25 सितंबर 1916 में मथुरा डिस्ट्रिक्ट के पास नागला चंद्रबान में हुआ था, जो कि मौजूदा समय में दीनदयाल धाम के नाम से भी जाना जाता है। उनके पिताजी भागवती प्रसाद उपाध्याय एक ज्योतिषी थे और उनकी माता राम प्यारी एक रिलीजियस होम मेकर थी, जो कि धार्मिक गृह निर्माता के नाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के बोथ माता एंड पिता की जब वो 8 साल के थे तभी उनकी मृत्यु हो गई और वो अपने चाचा के पास चले गए। अब हम उनके एजुकेशन के बारे में देखते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो फर्स्ट पॉइंट है, ही अटेंड हाई स्कूल इन शिखर राजस्थान। तो राजस्थान के शिखर में उन्होंने अपना हाई स्कूल की पढ़ाई की और वहाँ के महाराजा उनको गोल्ड मेडल और मंथली स्कॉलरशिप 10 रुपया दिया करते थे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने सनातन धर्म कॉलेज कानपुर से अपनी बीए की पढ़ाई पूरी की। फिर उन्होंने 1939 में आगरा चले गए अपनी स्नातकोत्तर की पढ़ाई करने, जो कि इंग्लिश लिटरेचर से उन्होंने किया। अब हम देखेंगे पंडित दीनदयाल जी के आरएसएस में कैसे कब गए, तो आइए देखते हैं। वाइल स्टडिंग इन एसडी कॉलेज ही केम इनटू द कॉन्टैक्ट विथ आरएसएस थ्रू अ क्लासमेट इन 1937। मतलब 1937 में उन्होंने अपने एक फ्रेंड के थ्रू आरएसएस से बातचीत मतलब कांटेक्ट उनका हुआ। फिर उन्होंने आरएसएस के फाउंडर केवी हेजवार से मुलाकात हुई उनकी। फिर कुछ समय बाद वो पूरा फुल टाइम मतलब अपना पूरा समय आरएसएस के लिए देना शुरू कर दिए 1942 से। ही अटेंड वेरियस ट्रेनिंग कैंपस ऑफ आरएसएस। वो आरएसएस के बहुत हर एक कैंप शिविर में अटेंड करते थे। फिर कुछ दिन बाद वो आरएसएस के लाइफ लॉन्ग मतलब जिंदगी भर के प्रचारक बन गए। आफ्टर कंप्लीटिंग द सेकेंड ईयर ट्रेनिंग इन आरएसएस एजुकेशंस, जब 2 साल की आरएसएस की ट्रेनिंग उनकी पूरी हो गई तो सीधे फिर 1991 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी वाज फाउंडेड ऑफ भारतीय जनसंघ। उपाध्याय वाज अपॉइंटमेंट एज जनरल सेक्रेटरी इट्स यूपी ब्रांच एंड हेल्ड इट पोजीशन फॉर नेक्स्ट 15 ईयर। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी भारतीय जनसंघ के यूपी ब्रांच के अध्यक्ष बन गए। सॉरी फ्रेंड, मतलब कि अभी वो जनरल सेक्रेटरी थे तो वो इस समय अभी वो महासचिव थे। फिर उसके बाद ही कॉन्टेस्टेड फॉर लोकसभा सीट ऑफ जानपुर फ्रॉम यूपी इन 1963 बट कुड नॉट विन। 1963 में वो लोकसभा की जानपुर सीट से लड़े लेकिन वो जीत नहीं पाए। फिर वो कुछ समय बाद 1967 में भारतीय जनसंघ पार्टी के अध्यक्ष बन गए। अब बात आती है नॉन कांग्रेस कोलिशन। नॉन कांग्रेस कोलिशन, द भारतीय जनसंघ बिकम द पार्ट ऑफ नॉर्थ स्टेट पार्टीज कोलिशन। एग्जाम्पल श्यामा मुक्त विधायक दल,
दिस वॉज एंटी कांग्रेस कोलरेशन। कोलरेशन का मीनिंग आप लोग सभी जानते हैं, गठबंधन। ठीक है फ्रेंड। ही डेवलप द आइडियोलॉजी ऑफ भारतीय जनसंघ, मतलब भारतीय जनसंघ के विचारधारक बन गए, विचारधारों को मतलब समझाने लगे, सबको एक दूसरे को बताने लगे, आइडियोलॉजी बन गए थे। मिस्टीरियस डे की बात अगर हम बात करें तो ही वॉज डेड इन 11 फरवरी 1968। 11 फरवरी 1968 की इनकी मृत्यु हो गई। एज 51 साल। मुगल सराय उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के मुगल सराय में इनकी मृत्यु हुई। हिज डेथ वॉज मिस्टीरियस, मतलब इनकी मृत्यु कैसे हुई किसी को यह पता नहीं फ्रेंड, ये एक रहस्य है। हिज बॉडी वॉज फाउंडेड ऑन रेलवे ट्रैक नियर मुगल सराय जंक्शन रेलवे स्टेशन। मुगल सराय जंक्शन रेलवे स्टेशन के पास ही उनकी बॉडी को रेलवे ट्रैक के पास मिला, जो कि मौजूदा समय में उस स्टेशन को उनके नेम से ही जाना जाता है, दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन। फ्रेंड, अगर हम बात करें उनकी भाषा और राइटिंग की, स्पीच एंड राइटिंग्स, ही स्पीच एंड राइटिंग्स राष्ट्र जीवन समस्या और द प्रॉब्लम्स ऑफ नेशनल लाइफ। 1960 में उन्होंने लिखा था राष्ट्र जीवन समस्या और प्रॉब्लम ऑफ नेशनल लाइफ। फिर 1965 में उन्होंने एक और किताब लिखा, एकतमा मानववाद और इंटीग्रल ह्यूमनिज्म, मतलब कि एकतमा मानववाद मानव जीवन के संपूर्ण सृष्टि के एक माल संबंध का दर्शन कराता है। इंटीग्रल ह्यूमनिज्म मतलब आंतरिक मानववाद की जीवन के बारे में बताता है। फिर 1968 में उन्होंने लिखा पॉलिटिकल डायरी, और लास्ट में उन्होंने 1971 में लिखा राष्ट्र जीवन की दिशा और डायरेक्शन ऑफ नेशनल लाइफ। ये सब महत्वपूर्ण टॉपिक्स है फ्रेंड, इसको एक बार आप जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि नोट्स में भी मतलब थ्योरी में भी जो क्वेश्चन बनेंगे तो इसी टॉपिक से बनेंगे। इसी वाइज अगर पॉइंट लिखने का आप 100 में मतलब 5 में से 5 पूरे मार्क्स आप पा जाएंगे। दीनदयाल उपाध्याय एंड इंटीग्रल ह्यूमनिज्म। पंडित दीनदयाल उपाध्याय वॉज अ फिलोसफर, साइकोलॉजिस्ट, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिशियन। The philosopher presented by him 1965 is called integral humanism, which means the process of development began from the bottom and moved the top. The root of our nation lie in rural India, so the development of our society and country must begin from the rural area. उनका मानना था कि मतलब देश का विकास एक गांव से ही होकर शहर तक जा सकता है, पूरे देश तक हो सकता है। हम इंटरनल ह्यूमनिज्म की अगर बात करें तो इंटरनल ह्यूमनिज्म इनहेंस नॉट ओनली पॉलिटिकल बट आल्सो इकोनॉमिक्स एंड सोशल डेमोक्रेसी एंड फ्रीडम। सेकेंड पॉइंट, as it seek to promote diversity, it is best suited for a country as diverse as India. According to this concept, humankind consists of 4 parts: body, mind, intellect and soul. Body, mind, intellect and soul. Fourth point, even though there is diversity in humans, but still it is soul or atma is the common among all. It is important to develop all elements of humankind, body, mind, intellect and soul. Only then society will progress. मतलब हर एक तरह से आपको सशक्त बनना पड़ेगा, समृद्ध बनना पड़ेगा, तब जाके अपना राष्ट्र भी समृद्ध और सशक्त बन पाएगा। While material development is important for society, but spiritual development is also important. उनका मानना था कि शहर, गांव, देश अगर समृद्ध सशक्त बन रहा है तो मानववाद मतलब मानव जीवन मतलब एक व्यक्ति को भी समृद्ध बनना पड़ेगा, तब जाकर उसका देश समृद्ध का आएगा।
द फिलोसफी ऑफ इंटरनल ह्यूमनिज्म इज बेस्ड ऑन द दिस फॉलोइंग थ्री प्रिंसिपल. फर्स्ट, अ प्राइमेसी ऑफ होल नॉट पार्ट. सुपरमेसी ऑफ धर्म. थर्ड, ऑटोनोमी ऑफ सोसाइटी. ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये एक आप लोग लर्न कर लीजिएगा. इसमें से क्वेश्चन पूछता है अगेंस्ट वेस्टर्न कैपिटल्स एंड सोशलिज्म. पंडित दीनदयाल उपाध्याय opposed both western capitalist individualism and Marxist socialism. तो जो कैपिटलिस्ट इंडिविजुअलिज्म एंड मार्क्सिस्ट सोशलिज्म था उसके खिलाफ पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी थे. अकॉर्डिंग टू दीनदयाल उपाध्याय, कैपिटलिस्ट एंड सोशलिज्म आइडियोलॉजी ओनली कंसीडर द नीड ऑफ ह्यूमन बॉडी एंड माइंड. मतलब एक मानव के लिए केवल जो ज़रूरत की चीज़ें, मतलब ज़रूरत की बातें होती थी वही केवल उसमें था, इसलिए उन लोग के आइडियोलॉजी में था, इसलिए वो उसके खिलाफ थे. सो दे आर बेस्ड ऑन मटेरियलिज्म पर्पस, वेयर एज स्पिरिचुअल डेवलपमेंट इज इक्वली कंसिडर्ड इम्पॉर्टेंट फॉर द कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बींग्स. मतलब मानव जीवन के लिए हर एक तरह से, हर एक रूप से तैयार होना, मतलब अपने आप को सशक्त बनाना, अपने आप को डेवलप करना ही एक मानव जीवन का असली मकसद होता है. विच इज़ मिसिंग इन बोथ कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म. तो ये चीज़ मानव को चारों ओर से मतलब सशक्त बनाना, ये चीज़ उसमें नहीं था कैपिटलिज्म और सोशलिज्म में. हिज फिलोसफी ऑन इंटरनेट कॉन्साइंस प्योर ह्यूमन सोल टू बी कॉल्ड चिटी. दीनदयाल उपाध्याय डिस्क्राइब्ड a classes costless and conflict free social system. नेशनलिज्म के बात करते ही क्रिटिकाइज्ड व्हेन वेस्टर्न आइडियाज ऑफ नेशनलिज्म द वेस्टर्न आइडियाज ऑफ नेशनलिज्म के खिलाफ ये थे. ही डज नॉट बिलीव इन द कॉन्सेप्ट ऑफ टेरिटोरियल नेशनलिज्म. According to him, a nation is not a geographical unit. Fourth point, the primary need of nationalism is the feeling of boundless dedication in the heart of the people for their land creates a sense of minus love for motherland. ठीक है फ्रेंड, लास्ट वाले पॉइंट आलो देख लीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है. In India, there exists only one culture and example, Hindu. There is no separate culture here for Muslim and Christian. पंडित दीनदयाल जी हिंदू नेशन को लेकर बहुत सशक्त थे. वो बस चाहते थे कि इंडिया में केवल एक ही रिलीजन्स हो, हिंदू, और बाकी कोई नहीं, जैसे कि मुस्लिम और क्रिश्चियन. देयरफॉर एवरी कम्युनिटी इंक्लूडिंग मुस्लिम एंड क्रिश्चियन मस्ट आइडेंटिफाई देमसेल्फ विद द एज लॉन्ग नेशनल कल्चर स्ट्रीम. देयर वॉज हिंदू कल्चर इन द कंट्री. मतलब शुरू में मतलब बहुत भूतपूर्व मतलब केवल हिंदू ही का ये देश था, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे धर्म परिवर्तन होने लगे तो आ गए, इसलिए वो उसके खिलाफ थे. हिंदू नेशन, हिज लॉजिक वाज दैट अनलेस द पीपल बिकम्स part of the same cultural stream, national unit, the integrations is impossible. Therefore, we can never become an individual part of the country. Last है criticism. A.G. Naroni in his articles Merchant of Hate called Upadhyay a viciously कम्यूनल, मतलब कि सात्विक सांप्रदायिक उन पे आरोप लगाया गया. ही राइट दैट ही हेटेड एंड डिस्टर्ब मुस्लिम.
उन पे एक और आरोप लगाया गया कि वो मुस्लिम के खिलाफ हमेशा रहते थे। एट लास्ट ही फर्दर रोट उपाध्याय एंड जनसंघ बिलीव इन द आइडियोलॉजी ऑफ प्यूरिफिकेशंस नॉन हिंदू हैड नो प्लेस इन हिज भारत। मतलब एक और विरोध लगाया कि वे उपाध्याय जी चाहते थे और उनका मानना था कि नॉन हिंदू मतलब जो हिंदू नहीं है उनके लिए भारत में कोई जगह नहीं है। तो फ्रेंड ये रहा आपका पंडित दीनदयाल उपाध्याय के लिए इम्पोर्टेंट नोट्स और टॉपिक्स, जिससे आपके 40 क्वेश्चंस बनने वाले हैं MCQ के भी, और थ्योरी भी इसी से आने वाली है, इसी तरह टॉपिक से आएगी, अलग अलग टॉपिक से। फ्रेंड आई एम श्योर 110% कि आपकी पूरा क्वेश्चन इसमें से हो जाएगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें, और इस वीडियो को अपने सारे फ्रेंड के पास शेयर कर दें ताकि उनको भी एक आइडिया मिल जाए कि किस टाइप के क्वेश्चन बनने वाले हैं और कैसे क्वेश्चन आएंगे, उनको भी एक टॉपिक्स मिल जाए। थैंक यू फ्रेंड्स।